सोचिए क्या होता है जब एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला सपना एक भयानक सच में बदल जाता है। आज हम अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके एंड्योरेंस एक्सपीडिशन की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। चलिए सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये मिशन अपने असली लक्ष्य के हिसाब से एक टोटल फेलियर था, पूरी तरह से। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक फेलियर इतिहास में लीडरशिप और सर्वाइवल की सबसे बड़ी कहानियों में से एक कैसे बन गया। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं 1914 में। मिशन का नाम था द इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन और मकसद कुछ खास नहीं, बस धरती की आखिरी अनछुई जमीन अंटार्कटिका को पैदल पार करने वाले पहले इंसान बनना। लगभग 2900 किलोमीटर का एक खतरनाक सफर। लेकिन खतरनाक वेडल सागर में सब कुछ बदल गया। उनका जहाज, जिसका नाम भी आयरोनिकली एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति था, वो घली बर्फ में बुरी तरह जकड़ गया। अब न पीछे जाने का रास्ता था, न आगे बढ़ने का, और बस उसी पल वो सपना टूट गया और जिंदा रहने का संघर्ष शुरू हुआ। अचानक से मिशन का लक्ष्य ही बदल गया। अब खोज की बात नहीं थी, अंटार्कटिका पार करने की बात नहीं थी। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना। और ये इंतजार कोई छोटा मोटा नहीं था। 9 लंबे महीनों तक वो सब अपनी इस बर्फीली जेल से बस देखते रहे कि कैसे बर्फ धीरे धीरे उनके जहाज को तोड़ रही है, कुचल रही है, जब तक कि वो हमेशा के लिए बर्फीले पानी में समा नहीं गया। हर गुजरता दिन एक धीमी दर्दनाक हार जैसा था, और इसका असर लोगों पर दिखने लगा था। जैसा कि क्रू के एक सदस्य टॉम मैक्लॉयड ने मायूसी से कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा पाएंगे। उम्मीद दम तोड़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद खत्म होती है तभी एक असली लीडर सामने आता है, और यहीं पर अर्नेस्ट शैकल्टन ने कमान संभाली। सोचिए आप क्या करते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब उम्मीद की कोई किरण न बची हो। शैकल्टन ने जो किया वो किसी जीनियस से कम नहीं था। शैकल्टन एक बात जानते थे, ये लड़ाई सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिमाग की भी थी। तो उन्होंने सबसे पहले एक रूटीन बनाया ताकि हर आदमी के पास करने के लिए कोई काम हो, कोई मकसद हो। फिर उन्होंने कड़ा अनुशासन रखा, ये पक्का करते हुए कि नियम सबके लिए बराबर हो। उन्होंने लोगों का मोरल संभाला, कई बार खाने पीने की असली भयानक हालत को भी छुपाया, और सबसे बढ़कर उन्होंने खुद मिसाल कायम की, त्याग करके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2 पाउंड का नियम, मतलब हर आदमी को अपना सारा सामान सिर्फ 2 पाउंड तक सीमित करना था। और ये दिखाने के लिए कि वो सीरियस हैं, शैकल्टन ने अपने सोने के सिक्के उठाए और बर्फ में फेंक दिए। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली को अपने 400 कीमती फोटो नेगेटिव्स में से 150 को फेंकना पड़ा। संदेश बिल्कुल साफ था, टीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अब उनका घर क्या था? बस एक तैरती हुई बर्फीली चट्टान, जिसे वो ओशन कैंप कहते थे। उन्होंने 497 दिन, सोच सकते हैं, लगभग 1.5 साल ऐसे ही गुजारे। सील और पेंगुइन का शिकार करते, ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर सोते, और बस किसी तरह एक और दिन जिंदा रहने की कोशिश करते। ये वाकई में सहन शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहां खत्म होती है, तो आप गलत हैं। बर्फ पर जिंदा रहना तो बस पहला हिस्सा था। जब वो आखिरकार जमीन पर पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि असली मुश्किल तो अब शुरू हुई है। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, और दोनों ही भयानक। पहला, इसी वीरान द्वीप पर पड़े रहो जहां से गुजरने वाले किसी जहाज की कोई उम्मीद नहीं थी, और मौत का इंतजार करो। या फिर दूसरा रास्ता, जो लगभग खुदकुशी करने जैसा था। एक छोटी सी नाव में दुनिया के सबसे तूफानी समुद्र को पार करो, पूरे 800 मील तक। और इस सुसाइड मिशन पर जाने के लिए शैकल्टन को 22 लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा। उन 22 लोगों की जिंदगी अब बस शैकल्टन और उनके कुछ साथियों के भरोसे थी। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। समुद्र की वो खतरनाक यात्रा तो बस शुरुआत थी। मदद तक पहुंचने के लिए अब उन्हें साउथ जॉर्जिया द्वीप के ऊंचे बर्फीले पहाड़ पार करने थे। एक ऐसा रास्ता जिस पर पहले कोई नहीं चला था। उन्होंने 36 घंटे लगातार बिना रुके ट्रैकिंग की। एक तरफ तो शैकल्टन ये सब कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का क्या जो पीछे छूट गए थे? यहीं पर शैकल्टन की लीडरशिप का असली असर दिखता है। वो कल्चर जो उन्होंने बनाया था, वो उनकी गैर मौजूदगी में भी जिंदा था। उनके जो सेकंड इन कमांड थे, फ्रैंक वाइल्ड, उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। पता है वो हर सुबह क्या करते थे? 4 महीनों तक हर रोज वो सबसे कहते,
अपना सामान पैक करो लड़कों, बॉस आ जा सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उम्मीद और अनुशासन का एक रोज का नियम था, बिल्कुल वैसा ही जैसा शैकल्टन ने सिखाया था। और दूसरी तरफ शैकल्टन ने भी हार नहीं मानी थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, और हर बार उस मोटी बर्फ की चादर ने उनका रास्ता रोक दिया, पर वो डटे रहे। और फिर अपनी चौथी कोशिश में वो कामयाब हुए। जब वो किनारे पर पहुंचे तो वो सभी 22 लोग जिंदा थे, हर एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। तो हाँ, अपने ओरिजिनल मिशन में अंटार्कटिका पार करने में शैकल्टन फेल हो गए, लेकिन उन्होंने उससे कई ज्यादा बड़ा कुछ हासिल किया। उन्होंने अपने हर एक साथी को जिंदा घर पहुंचाया। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, एक लीडर की असली पहचान क्या है? अपनी मंजिल पर पहुंचना या अपनी पूरी टीम को साथ लेकर घर पहुंचना? शायद यही शैकल्टन की असली विरासत है।